हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो सावर्ट लॉ। इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में पूछा जाता है एंड इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, या जो फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड आपको डेरिवेशन ड्राइव भी करने को पूछते हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशंस होते हैं बायो सावर्ट लॉ के, उनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वन बाय वन पहले अपन बायो सावर्ट लॉ देखेंगे, उसका कंप्लीट डेरिवेशन देखेंगे, समझने का ट्राई करेंगे कैसे कैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूले को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देन अपन फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ किसके लिए यूज करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करने के लिए बायो सावर्ट लॉ यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे याद करते हैं, पहले इसको थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में समझ लेते हैं। थोड़ा सा रुकिए। क्या समझते हैं डायग्राम के फॉर्म में? लेट कंसीडर करते हैं एक फिलामेंट है। फिलामेंट मतलब एक वायर है, ये येलो लाइन से हमने दिखाया वायर है। देन इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट यानी करंट फ्लो हो रहा है। देन एक डीएल लेंथ का हम पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, एक स्मॉल पार्टीशन कंसीडर कर लेते हैं डीएल लेंथ का। क्या कंसीडर करते हैं? डीएल लेंथ में अपने को इलेक्ट्रिकल डीएल लेंथ फील्ड में जो भी करंट जा रही है उसकी हेल्प से अपने को करंट फाइंड करना है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट पी। पी का डिस्टेंस कितना है? आर वेक्टर है। एंड थीटा क्या है? जो रेडियस वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर है। एंड डीएल जो भी लेंथ वेक्टर है, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर है, उसके बीच में क्या एंगल है, हमने थीटा कंसीडर किया। ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या क्या चीजें हैं? डीएल क्या होता है? अपनी लेंथ वेक्टर है, डिफरेंशियल लेंथ है। ये येलो लाइन में हमने क्या दिखाया? फिलामेंट है। देन आर वेक्टर क्या है? डिफरेंस या लेंथ वेक्टर है या डिस्टेंस वेक्टर है फ्रॉम डीएल टू पी। एंड पी क्या है अपना? जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। देन आई क्या है अपना? करंट फ्लो रही है। ये आपको थोड़ा सा समझना है कि डायग्राम क्या है, इसमें कैसे फाइंड करते हैं। अब जो इसमें फिलामेंट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी हेल्प से, उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो फाइंड करेंगे हम बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो इसका पहले तो समझ लेते हैं। यस, यहाँ पे मैंने जो आपको बता दिया है क्या है, डीएच क्या होता है? डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो भी अपने को फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एच से डिनोट करते हैं एंड बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, एंड आई इंटू डीएल क्या होता है? डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। क्या हो जाएगा? करंट का डिफरेंशियल एलिमेंट। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए आर के। ए आर क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर इन द डिफरेंशियल वेक्टर, यानी डिफरेंशियल करंट एलिमेंट के डायरेक्शन क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। देन नेक्स्ट क्या? आर क्या? डिस्टेंस वेक्टर, जो हमने देख लिया था कहाँ से? डिफरेंशियल लेंथ से कहाँ तक जाना है? पी पॉइंट तक, जो हमने कंसिडर किया था आर वेक्टर। यहाँ से डीएल से डिफरेंशियल लेंथ से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? आर। क्लियर? नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैसे हमने डी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में हम देखा था, सेम रिलेशन यहाँ पे भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? बी इज इक्वल टू म्यू एच। आप एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं एंड बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन एच। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा ये हमने कैसे लिखा है। ठीक है, ये आपको बेसिक चीजें हैं एंड इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम टाइम जब आप डेरिवेशन करेंगे तब कहीं ना कहीं आपको ये यूज करना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। म्यू क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है म्यू। क्लियर है? देन अब इसको स्टार्ट करते हैं बायो सावर्ट लॉ। पहले इसका जो बुक की लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज में अपन देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या बायो सावर्ट लॉ का क्या स्टेटमेंट है। देन ये कंप्लीट स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन अपन समझने का ट्राई करेंगे। क्या है अपना स्टेटमेंट ऑफ बायो सावर्ट लॉ? द बायो सावर्ट लॉ इज स्टेट दैट एट एनी पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है? द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डीएच। इंटेंसिटी इज प्रोड्यूस बाय डिफरेंशियल एलिमेंट लेंथ, यानी डीएल लेंथ से जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट है उसकी हेल्प से क्या जनरेट हो रहा है? प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल है? टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल लेंथ, यानी किसके प्रोडक्ट क्या होता है? करंट एलिमेंट इनटू, या क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट के प्रोडक्ट क्या इक्वल हो जाएगा? देन ऑफ द साइन, यानी क्या हो जाएगा? एंगल क्या होगा? साइन थीटा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। आपने देखा था वहां पे क्या होता है? आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर के बीच में जो भी एंगल होता है वो क्या था? थीटा कंसीडर किया था हमने। देन कनेक्टिंग टू द पॉइंट, ये हमने यहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन डिफरेंशियल लेंथ या लाइन कनेक्टिंग टू द पी पॉइंट, यानी पी पॉइंट को कनेक्ट करने वाली कौन सी लाइन थी? आर वेक्टर। एंड डिफरेंशियल लेंथ क्या है? डीएल। देन नेक्स्ट क्या अपना? द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड डीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डीएच किसके इक्वल होगा? डीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? देन अब इसको
छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देख अपने देन अपने फाइंड करते हैं, फॉर्मूला कंप्लीट डिराइव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला, देखते हैं इसका क्या आ जाएगा। फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ बायो-सावर्ट लॉ मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आ जाएगा। फर्स्ट हमने देखा था डीएच, डीएच मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, किस पे डिपेंड होता है। फर्स्ट डीएच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल लेंथ, किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डीएच इज इक्वल टू, जो कंप्लीट स्टेटमेंट है कहता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, डीएच किसके इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, डीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डीएल, क्या आ जाएगा आई इंटू डीएल। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, फर्स्ट हमारा इक्वेशन हो गया आई इंटू डीएल, एंड डीएच जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल हो गया, डीएच के, आई इंटू डीएल के प्रोपोर्शनल हो गया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है डीएच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन फिलामेंट, यानी फिलामेंट एंड जो भी कनेक्टिंग लाइन है यानी आर वेक्टर वाली लाइन है उसके बीच में एंगल के साइन के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, डीएच इज इक्वल टू, डीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा क्यों लिखा हमने, एंगल ऑफ साइन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हाँ नेक्स्ट हमने देखा था डीएच इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, किसके इक्वल है, डीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इनवर्सली मतलब क्या होता है, अपॉन में आता है आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर एलिमेंट है तो आर स्क्वायर लिख दिया हमने, तो डीएच प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, देन अब इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 में क्या देखा था हमने, पहले वो देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा था यहाँ पे डीएच इज इक्वल टू, डीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डीएल। ठीक है, ये देखा था हमने। देन नेक्स्ट क्या देखा था हमने, डीएच इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। देन नहीं सॉरी, सेकंड इक्वेशन था हमारा साइन थीटा के, देन डीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। तीनों अपने पास प्रोपोर्शनल किसके है, डीएच के प्रोपोर्शनल है, तो इन तीनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, डीएच इज आई इंटू डीएल, यानी आई इंटू डीएल फर्स्ट वाला इक्वेशन से हमने आया, क्योंकि तीनों डीएच के इक्वल है प्रोपोर्शनल, तो क्या जाएगा आई इंटू डीएल एंड साइन थीटा एंड आर स्क्वायर, क्या जाएगा अपने पास यहाँ पे प्रोपोर्शनल, यानी कंबाइन करके लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 2 3 से। देन नेक्स्ट यस, अब यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो क्या जाएगा, के क्या होता है अपना कांस्टेंट होता है, जैसे हमने देखा के का वैल्यू क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, 1/4 पाई। जब आप यहाँ पे डीएच यूज कर रहे हैं तो 1/4 पाई आता है, एंड अगर आप बी यूज करते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे ने लिखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट के का वैल्यू हमने यहाँ पे देख लिया 1/4 पाई, कब होगा 1/4 पाई, जब एच यूज करेंगे, एंड अपना जब बी यूज करना है यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी यूज कर रहे हैं आप अगर फॉर्मूले में, यानी बी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे म्यू नॉट भी लिखना होगा, म्यू नॉट अपॉन, क्लियर है, ये हो गया हमारा के लिख दिया यहाँ पे आई इंटू डी एल इंटू एच। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर होगा, यहाँ हमने के का वैल्यू पुटअप कर दिया 1/4 पाई, इसलिए 4 पाई नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला डिराइव। देन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, क्या सिंप्लीफाई करना है, अब जो वेक्टर फॉर्म में इसका फाइनल फॉर्म फॉर्मूला अपना यही था, फॉर्मूला क्या था, डीएच इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई इंटू डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई, या इसको इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या गया हमारा फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालना है, वेक्टर फॉर्म मतलब जो साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमने डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म क्या होता है, डायरेक्शन के फॉर्म में, यानी कोई ए आर केप ए जे केप उस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं, डीएल इंटू डीएल, डीएल क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट इंटू ए आर केप। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन थीटा आ जाता है, क्या आता है, दोनों को मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डीएल मैग्नीट्यूड ए आर केप मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ए आर केप क्या होता है, ए आर केप का मैग्नीट्यूड हमारे पास हमेशा होता है 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, एंड तो क्या देगा डीएल इंटू साइन थीटा, यहाँ पे 1 क्या देगा ए डीएल इंटू ए आर केप इज इक्वल टू क्या देगा डीएल साइन थीटा। ठीक है, तो यही वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। क्लियर, इक्वेशन नंबर 7 आ गया। देन हमने डीएल इंटू आई आर केप किसकी जगह लिख सकते हैं, डीएल साइन थीटा की जगह, तो डीएल साइन थीटा कहाँ था हमारा, डीएल साइन थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डीएल क्रॉस ए आर केप, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया डीएल इंटू एयर। देन ये क्या आ रहा है हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट, यानी डीएच ले रहे थे हमने यहाँ पे डीएच,
तो टोटल जो भी अपने फिलामेंट कंसिडर किया था उससे क्या आ जाएगा, तो कंप्लीट स्मॉल पार्ट का हमने लिया था यहाँ पे, डीएल का हमने स्मॉल पार्ट का लिया था, देन कंप्लीट क्या आ जाएगा, कंप्लीट का इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएच, इंटीग्रेशन साइन लेकर दिया, क्लोज इंटीग्रल यानी क्या आ जाएगा, जीरो अपने इनफाइनाइट लेंथ का होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज इक्वल टू DH इंटीग्रेशन ऑफ DH। ठीक है, जो डिफरेंशियल पार्ट था हमारा, छोटा डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, छोटा सा पार्ट उसका, तो कंप्लीट अपन फिलामेंट क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट को हम एडिशन करेंगे, एडिशन करने को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं बायोसॉर्ट लॉ के लिए। फर्स्ट होता है फील्ड ड्यू टू, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, यानी करंट के जो मैंने देखा था फिलामेंट बोले या वायर बोले, करंट कैरिंग वायर से अपने फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देन नेक्स्ट क्या, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, यानी अपने सर्कुलर लूप एंड इसको कॉइल भी बोलते हैं, कॉइल क्या हो जाएगा, कॉइल के फॉर्म में अगर ये सर्कुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना तो क्या आ जाएगा, कॉइल। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड जनरेटर्स में यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक सेंसर्स, यानी मैग्नेटिक हॉल इफेक्ट को, जो हॉल इफेक्ट डिवाइस होते हैं उनमें यूज करते हैं बायोसॉर्ट लॉ और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। देन डिजाइन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। देन नेक्स्ट क्या दिया, मैग्नेटोस्टैटिक एंटीना डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट अपना है चार्ज पार्टिकल कंट्रोल के लिए, चार्ज पार्टिकल कंट्रोल करने के लिए बायोसॉर्ट लॉ का यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने एप्लीकेशंस भी देख लिए एंड जो हमारा फॉर्मूला था बायोसॉर्ट लॉ का वो हमने कंप्लीट डिराइव करके देख लिया कि 1 by 1 आपको ऐसे ही याद रखने हैं कि छोटे छोटे पार्ट में उसको डिराइव करिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप कंप्लीट उसका एडिशन कर सकते हैं इक्वेशन को ऐड करके। ठीक है, देन अगर आप एक साथ याद रखने का ट्राई करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा एक तो, एंड आपको थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत होगा। आप इसलिए छोटे छोटे पार्ट में जैसे हमने देखा वैसे ही आपको याद करना है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, जिससे आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे एंड आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा डेरिवेशन करने में। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक जो हमारा बायोसॉर्ट लॉ था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कोई आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड जो भी चैनल पे न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी अगर बायोसॉर्ट लॉ में दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे एंड इसका पीडीएफ सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।